नमस्कार फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पौधे के विभिन्न भागों में जड़ के बारे में अध्ययन किए थे कि जड़ क्या है, कितनी प्रकार की जड़ें होती हैं, उस सब के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था कि पौधों में भोजन संचय के फलस्वरूप जड़ों का रूपांतर किस प्रकार से होता है, उनको किस प्रकार से हम जो है कि किस नाम से हम जानते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक तना। आज हम तना पढ़ेंगे और पत्ती पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तना कि तना क्या है, तने के प्रकार कितने होते हैं और तनों में भोजन संचय के फलस्वरूप उसका रूपांतर किन के रूपों में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि तना क्या होता है। जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि जड़ की परिभाषा, इसी प्रकार तने की परिभाषा क्या होती है कि तना प्रांकुर से बढ़ने वाला पादप अक्ष का वो भाग होता है जो सूर्य की प्रकाश की तरफ बढ़ता है, और वो तना अपने आप में शाखाएं व पत्तियों को समाहित किए रहता है। जैसे हमने जड़ बताया था कि जड़ पौधे के बीज के अंकुरण के प्रांकुर से बनने वाला भाग होता है जो सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा, जबकि भूमि तथा जल की तरफ बढ़ता है, उसी का एकदम विपरीत है कि तना प्रांकुर से बढ़ने वाला पादप अक्ष का वह वायवीय भाग है जो सूर्य की प्रकाश की तरफ बढ़ता है तथा अपने आप में तनों, शाखाओं व पत्तियों को समाहित किए रहता है। तने का कार्य पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि तने के विभिन्न भाग क्या है। तने देखिए यहाँ चित्र बनाए हुए हैं। तना ये है, हमने बताया कि ये वायवीय भाग होता है जो पृथ्वी के भूमि के ऊपर पाया जाता है। भूमि के जो नीचे होता है वो जड़ पाया जाता है, भूमि के ऊपर क्या होता है, तना पाया जाता है। और तना हमेशा सूर्य की दिशा में क्या होता है, वृद्धि करता है। इसमें शीर्ष कलिका होती है जिसमें वृद्धि करती है, साथ ही इसमें पत्तियां व शाखाएं लगी हुई होती हैं। अब इसका कार्य समझ लेते हैं, तब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए तने का मुख्य कार्य होता है ये शाखाओं व पत्तियों को फैलाने का कार्य करती है, साथ ही इसमें फूल तथा फल इसी तने में लगे हुए होते हैं। साथ ही ये जल तथा खनिज लवण को जो जड़ होती है, जल तथा खनिज लवण को जो अवशोषित करती है मिट्टी से, उस जल तथा खनिज लवण को ये तना पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है तथा पत्तियों में बना हुआ भोजन यही इसी तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। वहां पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं तथा विभिन्न भागों में संचित भी होता रहता है। ये हो गया। इसके बाद साथ ही साथ तना पौधे को सुरक्षा भी प्रदान करता है, अर्थात वायवीय भागों में खड़ा रहता है। अब हम पढ़ते हैं तनों का रूपांतर। तो तनों के रूपांतर, देखिए तना देखने मिलता है कि तने में जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई होती हैं उसे पर्व कहा जाता है। जहाँ हम पत्तियों को तोड़ते हैं वो पर्व होता है, और दो पर्वों के बीच की दूरी में पर्व संधि कहा है। दो पर्वों के बीच के स्थानों को हम पर्व संधि कहते हैं। इसके बाद हमने बताया कि शाखाएँ लगी होती हैं, शाखाओं पर ही पत्तियाँ लगी होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, वहीं फूल आते हैं और वहीं फल क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। अब फिर तने, मुख्यतः जो तने होते हैं इनका रूपांतर तीन प्रकार के होता है। तनों का रूपांतर तीन प्रकार से होता है। पहले कहते हैं भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा होता है वायवीय तना, जिसको कहते हैं एरियल स्टेम। और तीसरा होता है अर्धवायवीय तने, या इसी को हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। तीन स्टेम होते हैं, तीन प्रकार के तने होते हैं, और तीन प्रकार के तनों में भोजन जब संचित होता है तो उनको तीन कैटेगरियों में बांटा गया। अब अंडरग्राउंड, या इसको कहते हैं भूमिगत तना, ऐसे तने जो मतलब मिट्टी के नीचे या भूमि के नीचे होते हैं, ऐसे तने को हम भूमिगत तने कहते हैं। और ये भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला आपका है परकंद। क्या है? परकंद है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हल्दी और अदरक। हल्दी व अदरक अंडरग्राउंड तनों के रूपांतर को हम पढ़ रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हमने बताया प्रकंद तने, अर्थात जो हल्दी व अदरक का जो हम लोग उपयोग करते हैं जड़ नहीं होता है, वो अंडरग्राउंड तना है जिसमें जो प्रकंद के रूप में होता है, जिसको हम हल्दी व अदरक को उपयोग करते हैं। अगला हमारा कंद। क्या होता है कंद? जिसको हम कहते हैं ट्यूबर्स। इसको जानते हैं आलू। क्या है? आलू। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रश्न पूछा गया है अदरक क्या है? जड़, तना, जड़ है कि तना है कि पत्ती है, या इसमें से कोई नहीं, या फल है। तो जो अदरक है, हल्दी, ये तने हैं। किस प्रकार के तने हैं? प्रकंद तने हैं। क्या है? प्रकंद तने हैं। अंडरग्राउंड तनों में प्रकंद तने हैं। आलू भी हमारा कंद है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आलू जड़ या फल नहीं होता है, जबकि आलू क्या होता है? तना होता है। अगला हमारा क्या है? सल्गकंद।
अगला है सलकंद, इसको जो प्याज व लहसुन, जो हम लोग प्याज व लहसुन का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग खाते हैं प्याज व लहसुन, ये जो प्याज व लहसुन है, प्याज व लहसुन ये है सलकंद के रूप में का उपयोग हम करते हैं। तो प्याज और लहसुन भी तना ही होता है। अगला हमारा है घनकंद। घनकंद इसमें होता है अरवी। अरवी आप लोग जानते हैं, अरबी जो अरवी का प्रयोग हम लोग खाते हैं, अरवी वो घनकंद है। वो अंडा के, अब देख लीजिए इसमें चाहे हल्दी हुआ, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, अरवी, ये जितने हमने बताया सब्जियों के नाम, ये सभी सब्जियां अंडरग्राउंड अर्थात मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं। आलू देख लीजिए, अदरक, हल्दी, ये सब मिट्टी के नीचे पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है, जान लीजिए ये जितने हमने देखा सब के तने को काट के बैठाया जाता है। हल्दी को, अदरक तने को बैठाते हैं हम, आलू के तने को बैठाते हैं, प्याज लहसुन के भी तने को बैठाते हैं, प्याज को हम उसके भी तने को बैठाते हैं जड़ के रूप में, अरबी के भी तने को हम बैठाते हैं नए पौधे उगाने के लिए। तो ये सब क्या अंडरग्राउंड, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, अर्थात इनको कह सकते हैं कि मतलब ये भूमिगत तने होते हैं। अगला जो रूपांतरण है भोजन संचय रूपांतरण, क्या वायवीय तने या एरियल स्टेम। इसके देखिए वायवीय क्या हुआ, अर्थात ऐसे तने जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, अर्थात जो ऐसे तने जो भूमि के ऊपर होते हैं उसे हम वायवीय तने कहते हैं। इसमें क्या क्या देखिए जाता है, इसमें आता स्तंभ प्रतान, स्तंभ सूल, परिणाम सूल, पत्र प्रणालिका, इस 4 प्रकार के इसमें भी होते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए पहला क्या स्तंभ प्रतान, जैसे अंगूर आपका हो गया, अंगूर इसका एग्जाम्पल है अंगूर, और कुकुरबिटा फैमिली के जितने भी सब्जियां, जैसे लौकी हो गया, अदरक सॉरी लौकी हो गया, आपका कद्दू हो गया, ये सब क्या होते हैं स्तंभ प्रतान के रूप में पाए जाते हैं। ये वायवीय तने हैं। अगला है स्तंभ सूल। स्तंभ सूल के नींबू व बेर, जो नींबू है या जो बेर है, ये जो तने होते हैं नींबू व बेर, ये जो तने ये जो फल होते हैं ये स्तंभ सूल के रूप में है, तने होते हैं। ये भी तने हैं, स्तंभ सूल के रूप में होते हैं। अगला जो हमारा क्या है परिणाम सूल। परिणाम सूल के रूप में हम प्रयोग करते थे नागफनी, जो नागफनी का पौधा होता है ये परिणाम सूल के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला हमारा आखिरी है पत्र प्रणालिका, लहसुन, यहाँ भी लहसुन पढ़े थे, यहाँ भी लहसुन पढ़ेंगे हम, लहसुन हो गया, अनानास, रतालू, अनानास, पाइन एप्पल, ये सब जो होते हैं ये पत्र प्रणालिका प्रकार के तने होते हैं। मतलब जैसे देखिए आप देख लीजिए हमने लहसुन लिखा, तो लहसुन की जो कलियां होती है, कि कलियां क्या होती है, ये लहसुन जमीन के नीचे भी होता है, लेकिन आप देखते हैं कि लहसुन क्या होता है, कभी पौधों के जो उसका जो पत्तियों के ऊपर भी एक कली इसी प्रकार की दिखाई पड़ती है, वो क्या पत्र प्रणालिका हो गई। तो आज जो ये वायवीय तने हैं ये भी 4 प्रकार के इनका रूपांतरण होता है। अगला हमारा अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने क्या है, ऊपरी भूस्तारी। अर्धवायवीय का मतलब क्या होगा, ऐसे तने जो कमजोर होते हैं, मुलायम होते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर या कुछ आंशिक पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, ऐसे तने को हम क्या कहते हैं अर्धवायवीय तने कहते हैं। इसमें जैसे देख लीजिए अरवी हो गया, देखिए ऊपरी भूस्तारी, स्टोलोन भूस्तारी, अंता भूस्तारी, ये जो तने होते हैं ये क्या होते हैं अब समझ लीजिए अर्धवायवीय तने वह तने होते हैं जो या तो इनके तने बहुत कमजोर होते हैं, या भूमि के ऊपर होते हैं, या भूमि के नीचे पाए जाते हैं, या मिट्टी में रेंग करने की वृद्धि होती है, ऐसे तनों को अर्धवायवीय तने कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ऊपरी भूस्तारी, जितनी ब्रह्म बूटिया होती है, ब्रह्म बूटिया हो गया, दूब घास, आप साथ चित्र भी देखते रहिएगा, जो चित्र हम दिखाए रहे हैं तो वो भूस्तारी जो तने होते हैं उसका चित्र के सामने हमने एनिमेशन के द्वारा दिखा दिया है ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। अगर आप बताए स्टेलोन तने, ये तने क्या होगा होता है, जैसे अरबी स्ट्रॉबेरी के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं स्टेलोन तने होते हैं। आप स्ट्रॉबेरी देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसके फल या तो पृथ्वी के नीचे होते हैं, या उसके तने क्या होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, पृथ्वी पर रेंग के बढ़ते हैं, ऐसे तने को क्या कहते हैं हम स्टेलोन कहते हैं, स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगला है हमने बताया आपको भूस्तारी तने, जैसे जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्या एक कमजोर भी होता है ना, जलकुंभी जो जल में पाया जाता है, कहीं कहीं इसको पुपुई कहते हैं। तो जो जलकुंभी होता है इसके भी तने जो होते हैं, जो तना होता है ना वो क्या होता है तो अर्धवायवीय तने होते हैं। इसके बाद अगला आपका भूस्तारी है, एक होता है अंता भूस्तारी, इसका है गुलदाउदी या पुदीना या गुलदाउदी
दी। ये जो तने होते हैं क्या होते हैं, भूस्तरीय होते हैं। तो तना हमने बताया कि तने के प्रकार, तने की परिभाषा हमने बताया, तने के प्रकार में बताया, 3 प्रकार के बताया हमने, भूमिगत तना, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना। भूमिगत तनों के बारे में बताया जो होता है प्रकंद, कंद, सलकंद, घनकंद के बारे में बताया। इसी प्रकार हमने बताया वायवीय तने, स्तंभ प्रतान, स्तंभ मूल, परिणामसूल, पत्र प्रणालिका के बारे में पढ़ा हमने। अर्धवायवीय तने में क्या, ऊपर भूस्थायी या दूब घास, इसमें पढ़ा हमने। स्टेलोन, स्ट्रॉबेरी, इसमें एग्जाम्पल हमने बताया। भूस्थारी, जलकुंभी के बारे में बताया। इसके बाद अंता भूस्थारी, पुदीना व गुलदाउदी के बारे में बताया। साथ ही साथ सबके जो है सबके चित्र उसके सामने बने हुए हैं, आपको पढ़ने में एकदम आसान होगा। बस क्या करना है आपको, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आपको इस तने से आने वाला एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यहीं से प्रश्न फंसाता है, यहीं से पूछाता है पूर्या कि दूब घास किस प्रकार का तना है। अब आप क्या कहेंगे, दूब घास तना है, आप उसे मुलझे रहेंगे। तो आप अगर वीडियो को पूरा ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, चाहे एकेडमिक क्वेश्चन हुआ, चाहे जिस भी परीक्षा में, एक दिवसीय परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगली कक्षा में आपको मैं पत्ती के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो अगली कक्षा में एक क्लास लेके आऊँगा पत्तियों के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार जिस पर हमने बताया कि पत्ती का रूपांतर, तने का रूपांतर, इस पर बताऊंगा पत्तियों का रूपांतर किस प्रकार से होता है, पत्तियों की संरचना कैसे होती है, उसमें रंध्र कहाँ पाया जाता है, खुला रंध्र, बंद रंध्र, किस प्रकार से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या है, मुरझाना क्या है, बसंतीकरण क्या है, इस सब के बारे में हम अगली कक्षा में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।